नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तस्वीर आपको समस्तीपुर के दिखाएंगे। समस्तीपुर में गुस्साई भीड़ ने वारदात करने आए अपराधी को दबोच लिया और जमकर धुनाई कर दी। समय रहते पुलिस पहुंच गई, वरना भीड़ उसकी जान लेने पर आमादा थी। गुस्से से तमतमाई भीड़ रस्सी से बंधे अपराधी पर टूट पड़ी है। लात और घूंसे बरसाए जा रहे हैं, थप्पड़ पर थप्पड़ जड़े जा रहे हैं। भीड़ की पिटाई से लहूलुहान अपराधी रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन उग्र हुजूम बंदूकबाज को बख्शने के मूड में नहीं है। तभी समस्तीपुर पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और भीड़ के चंगुल में कैद उचक्के की जान बचाने के लिए उसे वहां से दूर ले जाने लगे तो आग बबूला भीड़ पुलिस के सामने ही हंगामा मचाने लगी। ये अपराधी एक वारदात को अंजाम देने के लिए चक सिकंदर गांव की गलियों में घूम रहा था। अचानक उसने फायरिंग शुरू कर दी तो वहां मौजूद ग्रामीण बाल बाल बच गया। तभी आसपास के मोहल्लों से ग्रामीणों की भीड़ पहुंच गई और उस अपराधी को दबोच लिया। आप कहाँ थे? इस जगह यहाँ से फायर किया था। मैंने आप ही पर फायर किया था जो आप मुड़ी छिपे तो फायरिंग की आवाज सुनते ही पूरा मोहल्ला उमड़ने लगा। भीड़ ने पिस्टल छीन ली और अपराधी को रस्सियों से बांध दिया। तभी ग्रामीणों का पारा चढ़ा और अपराधी पर लात और घूंसे बरसाने लगे। देखते ही देखते ये खबर आसपास के गांव में फैल गई। ताजपुर पुलिस के जवान कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गए और भीड़ से घिरे अपराधी को ले जाने लगे, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। दूर रहते तो दूर इतना दूरी पर ठोक, लेकिन उसे चारों ऊपर मुंह में मुंह मिला के बात कर रहे थे, तुम कौन हो, कहाँ है हो। जैसे पीछे से हाथ दिया भर बजा पटक दिया। समस्तीपुर पुलिस भीड़ से घिरे शातिर अपराधी को बड़ी मुश्किल से अपने साथ ले गई, वरना आग बबूला हुजूम उस अपराधी का क्या हाल करती कहना मुश्किल था। लेकिन ग्रामीणों की दिलेरी से बड़ी वारदात टल गई और अपराधी पकड़ा गया। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। इधर मुजफ्फरपुर में गांव की बहुरानी जब मुखिया की कुर्सी पर बैठी तो खुशी के मारे गांव की गलियों में गोलियां की तड़तड़ाहट गूंजने लगी, लेकिन पुलिस ने जोश में होश खोने वाले पर नकेल कस दिया। डिहुली इशहाक गांव में हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है। गांव की होनहार बहू सुनैना देवी मुखिया जीजो चुनी गई हैं, इसलिए हर गली और हर मोहल्ले में विजय जुलूस निकल रहा है। नवनिर्वाचित मुखिया सुनैना देवी खुली जीप पर सवार होकर आम जनता का अभिवादन करने निकली हैं। सामने जीप खड़ी है, तभी खुशी के मारे एक समर्थक ने राइफल निकाली, कारतूस लोड किया और ट्रिगर दबाते ही दंदनाती हुई निकली गोली हवा से बातें करने लगी। जीप पर फूल मालाओं से लदी मुखिया सुनैना देवी बैठी हैं, तो पीछे पति कृष्णाराम और उनके कई समर्थक खड़े हैं। हर कोई बहुरानी के मुखिया बनने की खुशी में डूबा नजर आ रहा है, लेकिन तभी एक समर्थक जोश में होश खो बैठा और घर से लाइसेंसी बंदूक निकाल ली और देखते ही देखते भीड़ के सामने हवाई फायरिंग करने लगा। लेकिन जरा सोचिए, ट्रिगर दबते ही राइफल की नली घूमी और गोली का निशाना सीधे भीड़ की ओर लगा तो जश्न में किस कदर मातम पसर जाएगा। डिहुली इशहाक पंचायत में मुखिया बनने की खुशी में की गई हवाई फायरिंग का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हर तरफ सनसनी मच गई। मुजफ्फरपुर पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और भीड़ के सामने बंदूक चमकाने के आरोप में मुखिया के पति कृष्णाराम, समर्थक अरविंद राय और बंदूकबाज मनोज राय को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लखीसराय में आलू और गोभी की बोरियों के बीच छिपाया 1 करोड़ का गांजा मिला है। पुलिस ने जब बोरियां हटाई तो उसके पीछे गांजे के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 43 पैकेट मिले हैं।
मंडी में खड़ी ट्रक पर सब्जी की बोरियां पर बोरियां लादी जा रही है। कुछ ही देर में पूरा का पूरा ट्रक बोरियों से भर गया। अब ये ट्रक हाईवे पर दौड़ने लगती है, मंजिल की ओर बढ़ने लगती है। तभी बीच रास्ते में जैतपुर गांव के पास बढ़िया पुलिस ने ट्रक को रोका, सब्जी से भरी बोरियों की तलाशी ली तो बोरियों के बीचों बीच लाल रंग के कई पैकेट दिखे। एक एक कर उन सबको नीचे उतारा गया तो 43 पैकेट निकले, जिसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा का गांजा ठूसा हुआ था। सब्जी लदी हुई थी और सब्जी के अंदर में लगभग 43 पैकेट गांजा था, जो लगभग 550 केजी होता है। पुलिस डाल तो तस्कर पात। जी हाँ, जब लखीसराय पुलिस नशे के सौदागरों पर नकेल कसने लगी तो शातिर तस्करों ने पुलिस की आंख में धूल झोंकने का नया तरीका ढूंढ निकाला। सब्जी की बोरियों के बीचों बीच गांजा छिपाया और उसे अपने ठिकाने की ओर ले जाने लगे। लेकिन लखीसराय पुलिस ने समय रहते गांजा तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और हरी भरी सब्जी के बीच छिपाया गया नशे का सारा सामान जब्त कर लिया। हमारी कोशिश लगातार है गिरफ्तारी करने की और जो अवैध तरीके से बेची जा रही है उसको पकड़ने की भी। इसमें हम पकड़ने में, गांजा को बरामद करने में सफल हुए हैं। वेजिटेबल ट्रक पर लदी नशे की खेप को लखीसराय पुलिस ने पकड़ ली, लेकिन अभी भी नशे के खिलाड़ी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिन्हें दबोचने के लिए लखीसराय पुलिस छापेमारी कर रही है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। इधर रांची के जैप-1 ग्राउंड में नवरात्रि पर शस्त्रों की परंपरागत पूजा अर्चना हुई। शक्ति की भक्ति में डूबे जांबाजों ने हवाई फायरिंग करके माता रानी को सलामी दी। AK-47, मोर्टार, इंसास और राइफल से लेकर पिस्टल और कार्बाइन जैसे हथियारों का मेला लगा हुआ है। यही हाईटेक अस्त्र सीमा पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं तो देश और समाज में अशांति फैलाने वालों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। नवरात्रि के मौके पर डोरंडा के जैप-1 ग्राउंड में इस बार भी शक्ति स्वरूप अस्त्र शस्त्रों की परंपरागत पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। AK-47 और मोर्टार जैसे हथियारों पर तिलक लगाने के बाद जब जाबाज जैप जवानों ने हवाई फायरिंग की तो हर कोई शक्ति की भक्ति में डूब सा गया। चूँकि ये घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं जैप के जितने भी जैप-1 के जो कंपनीज हैं, तो यहाँ पे अस्त्र शस्त्र पूजा भी होती है। नक्सलवाद से लेकर अपराध जैसे हर मोर्चे पर जाबाजी से डटे रहने वाले जैप के बहादुर जवान नवरात्रि पर शक्ति की भक्ति से ओतप्रोत नजर आए। पूरे जैप ग्राउंड में किस्म किस्म के हथियारों का मेला सा लग गया। जवानों ने हवाई फायरिंग करके मां को परंपरागत सलामी दी। तो देवी स्वरूप कन्या पूजन का भी आयोजन किया गया, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों को पूरे विधि विधान के साथ आराधना की गई। बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ। क्या क्या हुआ यहाँ पर खास? अब खास क्या बोले, वो कमांडेंट आए, हाँ। हम लोग का पूजा किए, हम लोग को तोहफा दिए, प्रसादी दिए, हाँ। दक्षिणा दिए और यहाँ पे अब बलि चढ़ेगी। नवरात्रि पर साल 1880 में तब के गोरखा ब्रिगेड और आज के जैप-1 में शक्ति पूजा की जो परंपरा शुरू हुई, उसे आज भी उसी भक्ति भाव के साथ निभाया गया, जिसमें हर जवान ने भाग लिया और शक्ति स्वरूपा देवी की पूजा अर्चना की। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। खगड़िया के बाशिंदे आज भी जल कैदी सी जिंदगी जी रहे हैं। महीनों बाद भी बाढ़ का पानी घटने का नाम नहीं ले रहा है, तो परेशान ग्रामीण जुगाड़ नाव से जिंदगी की गाड़ी खींच रहे हैं। चारों ओर फैला है बाढ़ का पानी और उस पानी में हौले हौले तैर रही है लकड़ी के टुकड़ों से बनी जुगाड़ नाव।
कभी नन्हे मुन्हे डगमगाती नैया पर एक घाट से दूसरे घाट का सफर कर रहे हैं, तो कभी बड़ों को भी उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है ये जुगाड़ नाव। इस जुगाड़ नाव पर भले ही खतरे हजार हैं, लेकिन चारों ओर पानी से घिरे वार्ड नंबर 26 के 400 से भी ज्यादा परिवारों के लिए आज भी यही खतरों भरी नाव ही एकमात्र सहारा है, जो उन्हें कभी एक घाट से दूसरे घाट तो कभी घर से मंजिल तक लाती और ले जाती रहती है। भी लगता होगा। हाँ, डर नहीं लगेगा क्या? हाँ, डर लगता है। बच्चा उसको करता जाता है, उसमें भी पानी में भड़क दिया, वो भी डर दिया। अच्छा। मॉनसून के दौरान जब वार्ड नंबर 26 पानी पानी हो गया तो वहां रहने वाले बाशिंदे इस आस में एक एक पल गुजारने लगे कि 1-2 महीने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन आज 4 महीने होने को हैं, बाढ़ का पानी जाने का नाम नहीं ले रहा है। हर गली और हर एक रास्ता पानी में डूबा हुआ है और वहां पांव रखने का मतलब ही है मुसीबत को न्योता देना। जब और कोई रास्ता नहीं सूझा तो परेशान ग्रामीणों ने लकड़ी और टीन के टुकड़ों को जोड़कर बना ली जुगाड़ नाव, जो कभी इस घाट तो कभी उस घाट तैरती रहती है। डर लगने करता है सर, 2 आदमी डूब गया था। अच्छा जी, अबरी को सरफ काट लिया ही पानी में मर गया। कोई दूसरा रास्ता नहीं है? रास्ता में है। अच्छा। वार्ड नंबर 26 के बाशिंदे सालों भर कभी बाढ़, कभी कटाव तो कभी जल जमाव के हालात से जूझते रहते हैं, लेकिन न जनप्रतिनिधि उनकी मुश्किल दूर करने में दिलचस्पी लेते हैं और न सरकारी बाबुओं को ही उनकी कोई परवाह है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। कोडरमा के गांव में जंगली हाथियों ने तांडव मचाया तो उन्हें खदेड़ने के लिए वन विभाग के जाबाज मशाल लेकर खड़े हो गए। देखिए कैसे चला हाथियों को भगाने का अभियान। पागल हाथियों का मदमस्त झुंड उत्पात मचाए जा रहा है। भारी भरकम पैरों तले हरी भरी फसल रौंदे जा रहा है तो तबाही का पर्याय बने गजराज को खदेड़ने के लिए एसडीओ मनीष कुमार और डीएफओ सूरज सिंह के साथ साथ पुलिस और वन विभाग के कई जवान जान पर खेलकर डटे हुए हैं। मशाल जलाकर हाथियों को डरा रहे हैं, टॉर्च की रोशनी दिखा रहे हैं, रह रहकर हवाई फायरिंग कर रहे हैं, फिर भी गजराज है कि टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। 9 हाथियों का ये झुंड पिछले 1 महीने से मरकच्चों से लेकर डोमचांच के गांव-गांव में दहशत का पर्याय बना हुआ है। कभी गुस्ताल गजराज भारी भरकम पांव से ईंट की दीवार गिरा देते हैं तो कभी पैरों तले खेतों में खड़ी फसल रौंद देते हैं। इतने से मन नहीं भरता तो गांव के गली मोहल्लों को तहस नहस करने लगते हैं। इन हाथियों का आतंक ऐसा है कि शाम का धुंधलका पसरते ही डर के मारे तमाम ग्रामीण अपने घरों में कैद हो जाते हैं, लेकिन ये हाथी दिन रात उत्पात मचाते रहते हैं। गुस्ताल अरावत कोडरमा के गांव में बर्बादी और तबाही का पर्याय बने हुए हैं। हाथियों का ये झुंड जिस तरफ से गुजरता है वहां सब कुछ तहस नहस कर देता है। डर के मारे रत जगा कर रहे ग्रामीणों को हाथियों की दहशत से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशासन और वन विभाग ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। गुस्ताल हाथियों के सामने जाबाज जवान जलती मशाल लेकर खड़े हो गए, आतिशबाजी की, हो हल्ला मचाया, लेकिन गजराज है कि अब भी गाँव और खेतों में तबाही मचा रहे हैं। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।